हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। भाई दिल से सैल्यूट है एसएससी को। कल जो एसएससी ने एग्जामिनेशन कैलेंडर अपडेट कर दिया था। एक तरफ तो मतलब गवर्नमेंट ढंग से बौछार कर रही है वैकेंसीज की, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। दूसरी तरफ एसएससी भी अपने बढ़िया से मतलब मिशन मोड में लगी हुई है, फटाफट सभी एग्जाम्स का प्रोसेस कंप्लीट करवा रही है। तो इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ, मतलब जब भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन बैठते हैं तो इसको गोल्डन एरा कहा जाएगा एसएससी के टाइम का, है ना। ऐसा आप एसएससी की हिस्ट्री उठा के देखो, आप पहले आप लोगों को इस तरीके की चीजें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। सीजीएल 2022 वाले बच्चे तो वैसे ही लकी थे कि भाई 35-40 हजार वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और लिटरली मतलब मैं कह रहा हूँ सीजीएल 2023 और सीजीएल 2024 के भी जो एस्पिरेंट्स होंगे वो लोग भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं। बढ़िया वैकेंसीज उन लोगों को देखने को मिलेंगी। भाई सबसे पहले जो दो तीन एग्जाम्स जो सबसे फेमस रहते हैं, पहला हो गया आपका एमटीएस का एग्जाम। भाई इसकी जो है एमटीएस 2022 की नोटिफिकेशन 17 जनवरी को निकल रही है। और फिर एमटीएस 2023 की नोटिफिकेशन जो है 14 जून को निकल रही है। मीन्स बैक टू बैक जो है आप लोगों के एमटीएस के 2022 और 2023 के जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। बीच में आप लोगों का सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन, बड़ा शुभ दिन है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जून जुलाई में जो है सीजीएल के एग्जाम्स हो जाएंगे प्रीलिम्स 2023 के, ठीक है। अभी 22 का देख लो, मुझे अब लग नहीं रहा कि 22 का मेंस करवाने में से कोई अभी ज्यादा टाइम देने वाली है, फटाफट करवा लेगी। और जैसे ही सीजीएल आपका 2023 का प्रीलिम्स हुआ उससे अगले महीने आप लोगों का सीएचएसएल 2023 का जो है प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि इसके भी फॉर्म्स जो है सीजीएल से जस्ट 1 महीने बाद निकलने वाले हैं। जैसे सीजीएल और सीएचएसएल 2022 के बैक टू बैक निकले थे, वैसे ही अब सीजीएल और सीएचएसएल 2023 के भी बैक टू बैक जो फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। सीजीएल, सीएचएसएल और फिर एमटीएस 2023 वाले, ठीक है। तो मतलब फायदा उठाया यार अब इस चीज का, इतनी सारी वैकेंसीज आप देख रहे हो, और भी दुनिया भर की स्टेनो टेनो की और भी क्या क्या जो वैकेंसीज यहाँ पे एसएससी ने निकाली हुई है। तो भाई गोल्डन एरा लिटरली है। और ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम का सिलेबस अलग है। जो आपको सीजीएल के लिए पढ़ना है या जो एमटीएस के लिए पढ़ना है या जो सीएचएसएल के लिए पढ़ना है, सब कुछ सेम ही है। और सेम की भी बात करें तो ऐसा नहीं कोई ग्रेजुएशन वाली चीजें आ रही हैं। अपने को 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं वाली चीजें आ रही हैं। तो भैया इस गोल्डन एरा में लग जाओ, कहीं पर ढंग से सेट हो जाओ। नहीं तो बताओ एक टाइम ऐसा आएगा जब मतलब ये चीजें आपको कभी ना कभी तो देखो ये चीजें आपको आसान लगेंगी। आज हो सकता है आपको लग रहा है कि ये चीजें मुश्किल हैं, बट भगवान ने करे तब तक देर हो चुकी हो जब ये चीजें आपको आसान लगने लगे। मतलब आज हो सकता है आज से 15-20 साल के बाद जब आपका बच्चा 7th 8th 9th क्लास में पढ़ रहा होगा और वो आपको देख के कहेगा पापा ये वाले क्वेश्चन ही तो आते थे सीजीएल में, आपसे ये पेपर नहीं निकला या सीएचएसएल नहीं निकला या एमटीएस नहीं निकला। तो मतलब या तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो लिटरली गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो ही जाओ, या फिर अगर सेलेक्ट नहीं होते हो तो लाइफ में इससे भी कुछ बेहतर ढंग का कर लो, है ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते वो सारे के सारे फेलियर्स ही हैं। 100 में से एक की जॉब लगती है, बाकी जो 99 है वो के सारे उस एक से पीछे थोड़ी हो गए। उन 99 में से भी 30-35-40 बच्चे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि उस एक से जो कि सेलेक्ट हो गया था उससे कुछ ना कुछ बढ़िया कर जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो या तो आप उस एक में आ जाओ जो सेलेक्ट होता है 100 में से एक, और या फिर आप उन 30-40 में आ जाओ जो सेलेक्ट न होकर भी उन सेलेक्ट होने वालों से बढ़िया कर जाते हैं अपने लाइफ में। उसके अलावा अपने को जो है उस दूसरी जो तीसरी जो भीड़ है उसके अंदर अपने को जो है शामिल नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप 2022 आप लोगों का अच्छा निकला होगा। आज आखिरी दिन है और 2023 आप लोगों की जिंदगी में और भी ज्यादा खुशियां लेके आए। जिन लोगों के ऊपर बेरोजगारी का टैग है वो टैग हट जाए। 2023 की दिवाली पे आप लोगों के पास कोई सैलरी हो या कोई जॉब हो, मीन सब कुछ अच्छा अच्छा हो आप लोगों की लाइफ में। दिस इज वॉट आई प्रे फॉर यू गाइस, ठीक है। तो जाते जाते 2022 के अंदर मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया ही देते हुए जा रहा है 2022 आप लोगों को। इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जैसे ही कैडर रिस्ट्रक्चर हुआ वैसे ही दुनिया भर के वैकेंसीज इनकम टैक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जाता जाता साल खुशियां देके जा रहा है, आने वाला साल और भी ज्यादा खुशियां लेके आए। और इस ईयर एंड के ऊपर टेक्स्ट बुक ने सेल निकाली हुई थी, जहां पे आपको पहले 1 ईयर का पास मिलता था, वहीं पे अब आप लोगों को 2 ईयर का पास मिल रहा है, यानी कि 100% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करते हो BHAI, तो आप लोगों को 269 रुपीज में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा और 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। इसका आज आखिरी दिन है, बाद में जो है फिर ये 1 साल की वैलिडिटी हो जाएगी। अगर आप आज लेते हो तो 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है। अगले 2 साल तक आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एसएससी के हो गए, आपके रेलवे को, या आपको यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी एग्जाम्स के जो है मॉक टेस्ट आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, मतलब भयंकर तरीके से तैयारी कर लो, शायद ये चीजें अपने को दोबारा कभी मतलब लाइफ ऐसा मौका न दे। बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है भाई, लिटरली बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। एक तो वैकेंसी ज्यादा आ रही है, प्लस में मतलब एसएससी भी इसी मोड पे है। एक टाइम ये भी था जब मतलब एसएससी को ढीली पड़ी रहा करती थी और वैकेंसीज भी कम आया करती थी। तो अब दोनों ही समीकरण, दोनों ही मतलब इक्वेशंस आप लोगों के फेवर में है। इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ। मतलब मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें। एसएससी इज ऑल अबाउट रिपीटिशन, मतलब चीजें रिपीट मारती है एसएससी, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट रिपीट मारती है। ऐसा कैसा वैल्यू उठा के कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भी आ जाता है कभी कभार एक आधा भूला भटका।
लेकिन जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक्स हैं, वो मतलब बुरी तरीके से रिपीट मार रही है। इसीलिए तो मतलब जो पुराने खिलाड़ी हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, वो नब्ज पकड़ के बैठे हुए हैं एसएससी की। उन्हें पता है कि भाई जैसे परसेंटेज से सवाल निकलने ही निकलने हैं, प्रॉफिट लॉस से एसएससी पूछेगी पूछेगी, मतलब सबको पता है अलजेब्रा से सवाल आएगा ही आएगा, ट्रिगो से सवाल आएगा ही आएगा। कितनी प्रिडिक्टेड है एसएससी, आप लोगों को सब कुछ पता होता है। इंग्लिश में एरर आएंगी आएंगी, एरर के जो जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता है किस किस तरीके की एरर होती है। लेकिन कोई यूपीएससी तो नहीं है ना कि आप लोग तैयारी कर रहे हो कुछ और पता चला हिस्ट्री का एक भी सवाल ना है, आप सारी साल हिस्ट्री पढ़ते रहे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और कहीं से निकल के आ गए, है ना। मतलब उसका तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज आपको पहले से पता है भाई क्या चीजें आने वाली हैं, क्योंकि जो पहले आ चुकी हैं लगभग उसी के आसपास की आने वाली हैं, तो कितना आसान हो जाता है अपने लिए, है ना, प्रिडिक्ट कर पाना कि भाई वो चीज आ गई थी तो अब इससे मिलती जुलती आएगी, तो आप उसी तरीके से जो अपनी तैयारी करो, है ना। तो देखो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मेरे पास एक बुक आई है रिव्यू के लिए। इन्होंने मुझसे कहा है कि भाई मैं इनकी बुक देख के बताऊं आप लोगों को कि बुक कैसी लगी। भाई इस बुक का जो नाम है वो नाम है एसएससी मैथ्स निचोड़ 2200 प्लस क्वेश्चंस ओनली इंपोर्टेंट एंड वैरायटी क्वेश्चंस। यानी कि जैसे अभी तक एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं अपने आज तक, वो तो मतलब 10-15 हजार के करीब गए होंगे। इन लोगों ने क्या किया है, जो 2200 क्वेश्चंस ऐसे मतलब जो कि यूनिक हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिपीट जब क्वेश्चंस हो रहे थे, जैसे एक सवाल मतलब एसएससी ने मान लो आज तक 5 बार पूछ लिया, तो इन्होंने उस सवाल को एक बार डाला, बाकी 4 बार फिर से नहीं डाला। तो अगर अगर आप यूनिकनेस की बात करो तो इन्होंने इस तरीके से इस बुक के अंदर चीजों को डाला हुआ है। प्लस इंडेक्स इस बुक का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो परसेंटेज से 87 क्वेश्चन है, रेशियो प्रपोर्शन के 147 है, ठीक है, मिक्सड एलिगेशन के 28 है। ऐसे आप नीचे देखोगे एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के 200 से ज्यादा ज्यादा है, ज्योमेट्री के 379 है, मेंसुरेशन के 317 है। मतलब जिस चैप्टर की जैसी वेटेज वैसे ही मतलब उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर इंक्लूड क्या किया गया है, इसके मतलब फ्रंट पेज के ऊपर अपने को दिख रहा है कवर पे, सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 के सारे क्वेश्चंस, सीएचएसएल के टीयर 1 के, सीपीयू के टीयर 1 के और एमटीएस के जो अभी तक टीसीएस ने जितने भी पूछे हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस का जो यहाँ पे कंपाइलेशन किया हुआ है। ओवरऑल जो है मतलब उन बच्चों के लिए दिस बुक इज गुड जो चाहते हैं कि सर हमें लिमिटेड से क्वेश्चंस दे दो, मतलब भाई मुझे ऐसे 10-12-15 हजार सवाल नहीं करने हैं, 2-2.5 हजार सवाल बता दो, और फिर ये सवाल करके फिर अगर आप दुनिया भर के अगर मॉक टेस्ट लगा लेते हो, क्योंकि देखो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 हजार सवाल करके बैठ जाऊं और उससे चीजें हो जाएंगी, तो नहीं। ये 2 हजार सवाल करने के बाद प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, तभी तो इस चीज का फायदा होगा ना। मतलब कोई भी बुक आप पढ़ो लाइफ में, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने तो डेफिनेटली जरूरी है, अकेले बुक्स पढ़ के जो है चीजें नहीं बैठती हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत बढ़िया तैयारी करते रहो। मतलब सिलेक्शन लेना लिटरली कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली ईमानदारी से 5-7 महीने डेली डेडिकेशन से 5-5 6-6 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली, तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। डेली आपको ग्रो करना है, मतलब ऐसे नहीं है, मतलब देखो ऐसा होता है ना, इंसान हर इंसान को अपनी औकात पता होता है। मतलब मुझे कितना आता है और मैं आज कितना पढ़ा और मुझे कितने पढ़ने की जरूरत है, ये सारी चीजें मुझे पता है। कोई और तीसरा बंदा मुझे नहीं बता सकता। जैसे कई बच्चे पूछते हैं सर मैं कितने घंटे पढूं, तो इसका जवाब सिर्फ आप ही के पास है मेरे भाई, और कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आपको पता है आपको पहले से कितना आता है। आपको पता है जब आप 1 घंटे पढ़ते हो तो उसमें लिटरली आप कितने मिनट तक पढ़ पा रहे हो, है ना। कई लोग होते हैं जो 3 घंटे पढ़ते हैं, मतलब एक ऐसा बच्चा जो 3 घंटे पढ़े और एक ऐसा बच्चा जो 2 घंटे पढ़े। ये हो सकता है कि जो 2 घंटे पढ़ रहा है वो ज्यादा पढ़ गया उस 3 घंटे पढ़ने वाले से। कितनी बार आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हुए, कितना मतलब आपकी पहले से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर थे, कितना आप लोग को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिसपे डिपेंड करती हैं चीजें, तो मतलब थोड़ा सा खींच के रखो चीजों को। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होने वाला। व्हेन आई एम सेइंग कि भाई चीजें इजी हैं, तो इजी सिर्फ तभी है जब आपने मेहनत कर ली, बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बढ़िया से रिवीजन करिए, नोट्स आपने अच्छे से बनाए, ईमानदारी से मतलब आपने डेली डेडिकेशन से पढ़ाई की। वैसे अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं करोगे तो डेफिनेटली मुश्किल है। 99% बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं किसी भी एग्जाम की बात करें तो कंपटीशन के, वो इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि मतलब वो उस लेवल की तैयारी ही नहीं करते हैं। और जब जो बंदा एक बार कर लेता है फिर उसको पता चलता है अरे चीजें तो बड़ी आसान थी। जैसे आप लोगों को पता है भी सीजीएल 2022 की बात करें, 23 में भी, या फिर सीएचएसएल की बात कर लो 22 की 23 की, मतलब अब जो है आप लोगों का मेंस का जो पैटर्न है उसमें भी जीके की अच्छी खासी वैल्यू है। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अब लिटरली बाजी वही बंदा मारा करेगा जिसकी जीके अच्छी होगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये दो चीज तो पूरी दुनिया अपनी अच्छी करके ऑलरेडी बैठी हुई है। मतलब लोग सेचुरेशन लाके बैठे हुए हैं इंग्लिश के अंदर भी लिटरली, क्योंकि इंग्लिश में मतलब एसएससी बहुत रिपीट मारती है कॉन्सेप्ट्स को। तो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ये हर बच्चा अच्छी करके बैठा हुआ है। जीके में लोग स्ट्रगल करते थे, और जो बच्चा आप जीके में ओवरकम कर जाएगा चीजें, प्लस वो तीनों चीजें तो अच्छी होनी ही चाहिए, वो बंदा बाजी मार देगा, ठीक है। तो चलिए गाइज फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।